हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में है। चर्चा में किस लिए है? तो चर्चा में जो है कि इसलिए है कि निक्षय मित्र पहल ये जो है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की एक पहल है। इसके तहत जो है कि जो नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है ये जो है कि 7,970 टीबी रोगियों को इसने गोद लिया है। इस वजह से जो है कि काफ़ी चर्चा में है। मुख्य बिंदु के बारे में हम देखेंगे कि मुख्य बिंदु क्या है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, इसके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में। और भारत में परमाणु ऊर्जा विकास के बारे में भी हम बात करेंगे। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो कि इस वीडियो से रिलेटेड होगा। और इस अभ्यास प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। उत्तर प्रदेश के नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन NAPS ने निक्षय मित्र पहल के तहत 7,970 क्षय रोगी जो टीबी रोगी हैं उनको जो है कि इसने गोद लिया है, जिससे टीबी मुक्त भारत के प्रयासों के लिए सामुदायिक सहभागिता तथा समर्थन और अधिक सशक्त हुआ है। देखिए, जो निक्षय मित्र पहल है ये जो है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की एक पहल है। और इसी के तहत जो नरोरा परमाणु स्टेशन है इसने 7,970 जो टीबी रोगी हैं उनको जो है कि इसने गोद लिया है। ये काफ़ी अच्छी बात है। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला में नरोरा में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका संचालन भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन कार्य करता है। देखिए, जो नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है यह कहाँ पड़ता है? तो ये जो है कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला में पड़ता है। और ये जो नरोरा में गंगा नदी है उन्हीं के ये तट पर ये स्थित है। और इसका जो संचालन करता है वो कौन करता है? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा जो कि इसका संचालन किया जाता है, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग के ये अधीन कार्य करता है। NAPS जो ये नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है इसमें 2 दाब युक्त भारी जल रिएक्टर है, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 220 मेगावाट है, जिससे इसकी कुल स्थापित क्षमता जो है कि 440 मेगावाट है। देखिए, जो ये नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है इसमें जो है कि 2 दाब युक्त भारी जल रिएक्टर है, ठीक है। और ये प्रत्येक की जो क्षमता है वो जो है कि 220 मेगावाट है, ठीक है। 220 मेगावाट जो है कि प्रत्येक की क्षमता है। तो ये जो है कि टोटल जो है कि इसकी जो क्षमता है वो जो है कि 440 मेगावाट है। यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ये याद रखिएगा कि जो नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है ये जो है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो मानकीकृत तथा स्वदेशी रूप से ये विकसित किया गया है। ये जो है कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाया गया है, जो परमाणु इंजीनियरिंग में भारत की आत्मनिर्भरता में एक बड़ी उपलब्धि है। यह स्टेशन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा तथा उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड को विद्युत की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के में बुलंदशहर में तो है ही, ठीक है। तो यह स्टेशन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा इन सब को जो है कि उत्तरी क्षेत्र को ग्रिड विद्युत की आपूर्ति करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा ग्रिड स्थिरता को बनाए रखता है। NAPS अपनी सशस्त्र सुरक्षा संस्कृति के लिए जाना जाता है और इसे गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार सहित कई सारे जो है कि पुरस्कार जो है कि इसको प्राप्त हुए हैं। अगर भाई हम बात करें गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार के बारे में, तो यह पुरस्कार पर्यावरण प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान है। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार इसे विश्व पर्यावरण फाउंडेशन के द्वारा 1998 में जो है कि इसको स्थापित किया गया था। और ये पुरस्कार जो है कि पुरस्कार है उन संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने पर्यावरण को बेहतर बनाने में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। और ये पुरस्कार जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम NTEP में के एक भाग के रूप में वर्ष 2022 में शुरू किया गया था।
देखिए जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है ये कब शुरू किया गया था, तो ये जो है कि 2022 में शुरू किया गया था और यह उपचार के परिणामों में सुधार लाने तथा भारत के टीबी उन्मूलन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पोषण, नैदानिक तथा व्यवसायिक सहायता प्रदान करने पर यह केंद्रित है। यह अभियान विश्व की सबसे बड़ी क्राउड सोर्सिंग पहल है जो कि टीबी रोगियों के पोषण हेतु जो है कि समर्पित है। निक्षय मित्र पहल ये जो है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का ये हिस्सा है जो व्यक्तियों, एनजीओ और कॉरपोरेशनों को टीबी रोगियों को पोषण, सामाजिक या आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। निक्षय पोर्टल स्वास्थ्य कर्मियों को टीबी मामलों का प्रबंधन, उपचार पर नजर रखने तथा भारत में टीबी की निगरानी हेतु वास्तविक समय में डेटा रिपोर्टिंग में मदद करता है। अब हम बात कर लेते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा विकास के बारे में। भारत ने अपना परमाणु सफर बहुत पहले शुरू कर दिया था जब एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा वर्ष 1956 में, तारापुर में विद्युत रिएक्टर 1963 में स्थापित किया गया था। तारापुर ये जो है कि तारापुर में भी जो है कि आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। वर्ष 1954 में भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार डॉक्टर होमी भाभा ने वर्ष 1980 तक 8 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तुत किया था। देखिए भारत के जो परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार हैं वो कौन है, तो डॉक्टर होमी भाभा जी हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बावजूद भारत ने 220 मेगावाट के दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर का स्वदेशीकरण सफलतापूर्वक किया, जिसे सबसे पहले राजस्थान में उपयोग किया गया और बाद में नरौरा, कैगा और काकरापार में भी दोहराया गया। देखिए नरौरा आपको कहाँ पे है, यूपी में पड़ता है, बुलंदशहर में। अभी हम बात कर रहे हैं कैगा कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है। ककरापार, ये ककरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो गुजरात में पड़ता है। वैसे कलपक्कम है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये राजस्थान में पड़ता है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये सब सारी चीजें भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में जो है कि मिलाने के लिए भी आ जाता है। एक तरफ जो है कि उस परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम देगा और एक तरफ की ये कहाँ पे है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इधर दे दिया कि तारापुर, नरौरा, कैगा, ककरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र और इधर दे दिया महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तो ये मिलाने के लिए भी आता है। तो आप लोग याद रखिएगा तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में, नरौरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में, कैगा कर्नाटक में, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में, कलपक्कम ये तमिलनाडु में और रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये जो है कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, यह लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं वैश्विक साझेदारियां और विकास की हम बात करें तो भारत ने COP28 घोषणा का भी समर्थन किया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाना है। भारत, फ्रांस और अमेरिका जैसे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग कर परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी लाने का प्रयास कर रहा है। अब बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की कि भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी डॉक्टर होमी भाभा, ऑप्शन सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी डॉक्टर कुरियन। तो इस आंसर का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पे नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है स्टडी विद श्री के नाम से, फेसबुक पे हमारा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और टेलीग्राम पे एक मेरा ग्रुप है श्री GS पॉइंट के नाम से। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं।